फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ प्लस प्लस पर स्वागत है और आपको नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अपन आज नवरात्रा से स्टार्ट करते हैं अपना योगा। मैंने आपको पिछले वीकेंड में आपको बताया था वार्म अप्स। तो हर टाइम जब भी योगा आसन या एक्सरसाइज करते हैं तो वार्म अप जरूर कीजिए और उसके बाद आप योगा कर सकते हैं। तो आज अपन बहुत ही सिंपल आसन सीखेंगे, ताड़ासन। ये एक स्टैंडिंग पोज है, खड़े रहकर किया जाता है और इसमें अपन को बैलेंस बनाना है बॉडी का। तो लगभग बहुत सारे लोग आराम से खड़े हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अपन को थोड़ा अवेयर होकर खड़े होना है ताकि अपना बैलेंस और भी बेटर हो सके, या किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम हो अपने बैलेंस बनाने में तो वो अपन को पता पड़ सके और अपन उसको करेक्ट कर सकें। तो इसका मेन उद्देश्य यही है इसको करने का कि आप अपने बैलेंस को बेटर कर सकें और आगे के योगासन्स के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर सकें। तो ठीक है, आगे अपन करते हैं। तो इसको करने के लिए आपको बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना है। तो पाँव को मिला लीजिए इस तरह से, अंगूठे मिले रहेंगे और आपकी एड़ियाँ मिली रहेंगी। कोशिश कीजिए कि आपका पाँव आगे पीछे नहीं हो, आपके पाँव दोनों बराबर हों। बिल्कुल आगे जो अंगूठे देखेंगे आप दोनों, ये अंगूठे बिल्कुल पैरेलल रहेंगे एक्चुअली। ठीक है, और फिर इसमें आपको जो जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो आपको बता देता हूँ। तो इस तरह से खड़े होने के बाद अपनी बॉडी अभी आपकी, अगर ऐसे खड़े होते हैं तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो किसी के आगे किसी के पीछे झुकी रहेगी या किसी की साइड में भी झुकी रह सकती है। तो इसको अब आप अपनी बॉडी में आप अपने आप में अवेयरनेस लाएंगे कि आप अपनी बॉडी के बारे में अवेयर हो जाइए कि आपको अब इसको स्ट्रेट रखना है। तो इसको करने के लिए आप कैसे करेंगे, अपने कंधों को रोल कीजिए और अपने सीने को चौड़ा कीजिए इस तरह से, और फिर हाथों को नीचे ले आइए, बिल्कुल रिलैक्स पोजिशन में खड़े हो जाइए। कोई सी भी तरह की टेंशन नहीं होगी, मतलब कंधे ऊंचे नहीं रहेंगे। रोल तो करा अपन ने, पर नीचे आकर बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में पहुंच गए। रोल करने का कारण यही है कि अपने कंधे इस तरह से नहीं, अपना ये जो चेस्ट है बिल्कुल खुल जाए इस तरह से। ठीक है, और हाथ बिल्कुल साइड में रहेंगे, ना आगे ना पीछे, ना आगे ना पीछे, साइड में रहेंगे इस तरह से। और फिर इस पोजिशन में आपको स्टार्टिंग में आप 1 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। 1 मिनट तक आपको खड़े रहना है और बिल्कुल आपकी नज़रें सामने रहेंगी और नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। इस तरह से। तो आपको साइड से बता देता हूँ एक बार। अपने दोनों पाँव को मिला लिया, सावधान की पोजीशन में खड़े हो गए और फिर कंधों को रोल किया और फिर हाथ नीचे हैं रिलैक्स पोजीशन में, हाथ हथेलियाँ एक दूसरे को देख रही हैं और आपकी नज़र बिल्कुल सीधे सामने की तरफ। और 1 मिनट तक आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। अब इसमें आपको लग रहा होगा ये बहुत सिंपल आसन है, तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ आपकी बैलेंस में प्रॉब्लम्स आएंगी। बैलेंस कुछ लोगों का बैलेंस केवल पंजों पर होता है, कुछ का एड़ियों पर होता है, या किसी का साइड में भी होता है। तो आपको ये कोशिश करना है कि आपका जो प्रेशर है पूरा का पूरा इस चारों तरफ पैर पे पड़ रहा हो, यानी कि आपका पूरा का पूरा फुट, एक्चुअली आपको ये महसूस होना चाहिए कि आपका पूरा का पूरा फुट बराबर प्रेशर डाल रहा है ग्राउंड पर एक्चुअली। तो ये चीज़ जब आप अपना पोजीशन ले लेंगे तो इसमें आपको एडजस्ट करना है अपनी बॉडी को। अगर आपका प्रेशर मान लो पंजों पर ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा पीछे की तरफ वो ले आइए। आपका बाकी चीज़ में कोई भी दिक्कत वो नहीं आएगी, बाकी चीज़ में आपको कुछ ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना है, पर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आपको लोअर बॉडी का करना हो सकता है इसके लिए। लेकिन फिर भी एडजस्ट करते हुए ध्यान रखिए कि ये ज़्यादा आगे पीछे नहीं आए, ये बिल्कुल पैरेलल रहना चाहिए, ये चीज़ साइड में रहेंगी इस तरह से। ठीक है, ये। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अवेयरनेस लाएंगे अपनी बॉडी के बारे में, आंखें ही बंद कर सकते हैं आराम से और अवेयरनेस ला सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका प्रेशर, आपका पूरा का पूरा पंजा ज़मीन पर है या नहीं है, और आप करेक्ट बैलेंस बना पा रहे हैं, आपका बैलेंस सही है या नहीं है। तो ये चीज़ आपको इस आसन में ध्यान देनी है। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बैलेंस अच्छा होता जाएगा और आपका पोस्चर अच्छा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है इस आसन में कि आपका पोस्चर करेक्ट होगा। आजकल सभी लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, सभी लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो उनका पोस्चर अच्छा नहीं है। तो ये आपका पोस्चर करेक्ट करेगा, और ये पोस्चर अगर आपका करेक्ट हो गया, और ये बेसिक पोस्चर है एक्चुअली, तो आपका बेसिक पोस्चर करेक्ट हो गया तो आपके एडवांस योगासन करने के लिए आपको दिक्कत नहीं आएगी एक्चुअली। तो बहुत सारे लोगों का ये पोस्चर ठीक होगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कई सारे ऐसे भी होंगे जिनको उनका पोस्चर करेक्ट नहीं है। तो ये आप प्रैक्टिस कीजिए रोज़ाना,
1 मिनट से स्टार्ट कीजिए और 5 मिनट तक आप खड़े रह सकते हैं, तो 1 से 5 मिनट तक। और बस बिल्कुल सिंपल आसन है, तो इसको आप कीजिए और आपको आगे के योगासन के लिए तैयार करेगा। तो आइए इसका एक और वेरिएशन है वो करके देख लेते हैं। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, उसके लिए थोड़ा सा अपन को पंजों पर अपना बॉडी उठाना पड़ेगा। तो 3-4 पोजीशंस में आप खड़े हो सकते हैं। एक तो आपके अंगूठे दोनों मिले हुए हैं, एड़ियाँ खुली रह सकती हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपको पंजे उठाना पड़ेगा तो आपको बैलेंस लाना पड़ेगा। दूसरा है आपके पंजे 2 से 3 इंच की दूरी पर रह सकते हैं, या फिर जो कंफर्टेबल हैं वो शोल्डर डिस्टेंस की दूरी पर भी रह सकते हैं। परंतु जब ध्यान रखिए कि जब आप इतना दूरी पर इसको रखें तो आपका पाँव आगे पीछे नहीं जाए, यानी कि ये पाँव इतना आगे या ये अलाइनमेंट ठीक नहीं है अभी, तो ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। और फिर आप वापस इस तरह से खड़े हो जाइए, ठीक है। तो मैं इसमें कंफर्टेबल रहता हूँ, तो मैं इसमें करूँगा। तो जिसको जो कंफर्टेबल लगे वो उस पोजीशन को ले सकता है, स्टार्टिंग पोजीशन। अब आप सांस लेते हुए हाथों को फैलाएंगे। पहले आप नॉर्मल पोजीशन लीजिए, ऐसे स्ट्रेट खड़े होइए। अब सांस लेते हुए हाथों को फैलाएंगे, यहाँ तक लाने के बाद सांस छोड़ेंगे और हाथों को ऊपर घुमाएंगे। अब आपकी पाम्स अपवर्ड फेस कर रही हैं। अब सांस लेते हुए ऊपर लाएंगे और सांस छोड़ते हुए। तो इस तरह से आपका पोज है। अब यहाँ से आप अपने पंजों को ऊपर उठाते हुए अपने हाथों को भी ऊपर उठाएंगे और अपने पंजों को ऊपर की तरफ रोटेट करेंगे और आपके फिंगर्स इससे मिली रहेंगी इस तरह से। तो सांस लेते हुए और इस पोजीशन में आप 5 ब्रीदिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब डीप ब्रीथ करना है। पांच बार ब्रीथ लेने के बाद और ब्रीथ छोड़ते हुए। जब ब्रीथ छोड़ेंगे, ब्रीथ आउट करते हुए और एड़ियाँ भी नीचे आएंगी। और फिर आप डीप ब्रीथ लेंगे एक बार, ब्रीथ आउट करते हुए आपके हाथ नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपके पंजे पर आपको बैलेंस करना है वेट को, और कोशिश करना है कि आप अनबैलेंस नहीं हो इसमें। तो जितना भी आप कर सकते हैं, आपको पहले ज़्यादा नहीं उठाना है, जितना आप उठा सकते हैं। या आप हाथों के साथ नहीं कर पा रहे हैं तो पहले आप केवल इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसमें खड़े होने की कोशिश कीजिए थोड़े दिनों तक, फिर आप हाथों के साथ कर सकते हैं। तो इससे कई सारे वेरिएशन है। तो आपकी बॉडी जो उस चीज़ को अलाउ करती है आप उसको स्टार्ट कीजिए। अगर आप शुरुआत में पंजे से नहीं कर पा रहे हैं, आपका नॉर्मल बैलेंस ही बिगड़ा हुआ है, तो आप जो मैंने पहला पोज बताया था वो चीज़ कर सकते हैं एक्चुअली। तो अपनी बॉडी को पहचानिए। आपका कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, आपका कंपटीशन केवल आपके साथ है। आप कल जो थे उससे बेहतर आज बनना है एक्चुअली। तो आप किसी से आप कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं, किसी फ्रेंड से आप कम्पीट नहीं कर रहे हैं, किसी भी एथलीट से आप कम्पीट नहीं कर रहे हैं, किसी भी आपका एक गोल है कि आपको योगा सीखना है, लेकिन आपको योगा सीखना है अपनी बॉडी को समझकर। तो आप अपनी बॉडी को अच्छी तरह से समझ लीजिए और फिर आप कोई भी प्रैक्टिस कीजिए। तो ये चीज़ मैं आपको बताता रहूँगा। ये बहुत सिंपल पोज है, इसमें मुझे लगता नहीं है कि किसी को इतना बड़ा प्रॉब्लम होगा कि आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़े या कुछ करना पड़े। तो आप इसको बिल्कुल डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आज सबसे बेसिक पोज बताया। आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, परंतु इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, इसको आप कीजिए। आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा आपके अगले पोजेस के लिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे कल, और मैं बस आपको वीकेंड्स में वीडियो दूंगा। और आपको क्या करना है, वीकेंड्स में तो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं, अगले 5 दिन तक आपको योगा की प्रैक्टिस करना है। जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ धीरे धीरे ऐड करते रहना है। तो पहले वार्म अप कीजिए, फिर इसको ऐड कर लीजिए। बाकी आपको एक्सरसाइज करते हैं तो आप वो सब कीजिए। तो धीरे धीरे मैं आपको ये सब सिखाऊंगा ताकि आप बिल्कुल करेक्ट तरीके से इनको सीखें एक्चुअली, और एकदम से बहुत कुछ नहीं करना चालू कर दें, ठीक है। तो धीरे धीरे अपन सीखते हैं और फिर अपन बहुत अपनी अच्छी हेल्थ कर लेंगे। तो इसी के साथ आपको नवरात्रा की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका दिन शुभ हो और आपका यह साल काफ़ी शुभ हो। थैंक यू।